अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम शरीक। इजलास से कबल चारों वज़राए आला की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। रमजान रिलीफ पैकेज की कामयाबी, तमाम स्टेक होल्डर्स की काबिशें काबिले तारीफ। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुस्तहिकीन को शफाफ और सहल अंदाज में अदायगियां। दायरा कार को मुल्क भर में तोसी देंगे। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्तहिकीन तक रकूम की डिजिटल फ्राहमी के लिए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की पजीराई, एजाजी शील्ड्स दी। खवारिज की अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयां नाकाम। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश, मजीद 17 खारजी जहन्नम वासिल। 3 दिनों में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में अहम इजलास। सिंतास माहिदे के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन, अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। माहिदे की मुअत्तली का ऐलान गैर कानूनी, आलमी कवानीन और इक़दार के मुनाफी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से राब्ता। कौमी बयानिया के मौसर दिफा पर मीडिया और सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। पेशा वराना महारत, जिम्मेदारी और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। भारत ने खिफत मिटाने के लिए पाबंदी आयद की। भारत का बयानिया आलमी सतह पर नाकाम हो चुका। अताउल्लाह तार। भारत का जंगी जुनून, अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत की पाकिस्तान को जंग की धमकियां। न्यूयॉर्क टाइम्स की अहम रिपोर्ट। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में बैरूनी दुनिया से ताउन मांगने लगा। दर्जनों गैर मुल्की सरबराहान से राबता। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने भारत की छुट्टी करा दी। पाकिस्तान के खिलाफ ठोस शवाहिद मांग लिए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाले इंतहा पसंद की शिनाख्त। हमलावर इंतहा पसंद भारतीय निजात निकला। इनके इत्तलाफ वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स की अदालत में पेश। 27 अप्रैल को मुजरिमाना नुकसान का इल्जाम आयद। बैरूनी दुनिया में मावराए अदालत कत्लेआम के बाद सिफारती दहशतगर्दी भी बेनकाब। भारत की झंझलाहट, मोदी सरकार की ईमा पर टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज की कोशिश। भारत के एहतजाज को पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। बौखलाहट की शिकार मोदी सरकार ने सैकड़ों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए भी ये तसव्वुर न करें आपके दुश्मन अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं। आप ऐसी कौम हैं जिसकी तारीख हैरत अंगेज किरदार और बहादुरी से भरी है। आप अहद करें और पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं।
एक मुसलमान के लिए नेक मकसद की खातिर शहादत की मौत से बेहतर कोई निजात नहीं। रुए जमीन पर कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को खत्म कर सके। कायदे आज़म का 30 अक्टूबर 1947 को कौम से तारीखी खिताब। अल्ताफ लाली जो है उनकी और उनकी बहन को, पहले उनकी बहन को फोन आया पुलिस से, जिस पुलिस से फोन आया कि इनको वहाँ पे आ जाओ आप, जैसे कि इनको OGW वालों को लेते हैं। दूसरे दिन फिर उसको भी फोन आया, अल्ताफ लाली को फोन आया कि आप आ जाओ। वो भी गए वहाँ पे, दोनों को साथ में लाया। दिन भर वो दोनों साथ में थे। फिर क्या हुआ कि उसको ले दिया, बहन को छोड़ दिया और अल्ताफ लाली वहीं पे था। दूसरे दिन हम क्या सुनते हैं कि 6 बजे दूसरे दिन हमें सुबह के टाइम इनको बुलाया जाता है, इनकी फैमिली को, कि आप आज आ जाएं, आप वहाँ पे आ जाएं। ये नहीं बोल दिया जाता कि उनका एनकाउंटर हो गया, वो भी फेक एनकाउंटर। भारतीय फौज का एक और फेक एनकाउंटर। कश्मीरी अल्ताफ लाली भारतीय फौज के हाथों शहीद। अल्ताफ लाली 22 अप्रैल को घर से अगवा हुए। 1989 से अब तक भारत 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका। रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, ये सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। पहलगाम में 27 लोगों की जान गई, तुम्हारी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? कांग्रेस के सख्त सवालात। मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पहलगाम वाकये की जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम हमले में सरकार की नाकामी और इंटेलिजेंस फेलियर पर कोई बात नहीं करता। मोदी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर घुसा है। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? रुकन कानून साज असेंबली विजयवत तवार। लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रहे हैं? वो जख मार रहे हैं। मोदी की पॉलिसीज मकबूजा कश्मीर की आवाम ने ठुकरा दी। हर इल्जाम मुसलमानों पर, बस अब और नहीं, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम में हमला करने वाले मुसलमान नहीं थे। कश्मीरियों से रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए। 10 लाख भारतीय फौज कश्मीर में सयाहों की सिक्योरिटी में क्यों नाकाम हुई? कश्मीरी शहरी। तो बात पे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था, उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया। क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आएंगे? मोदी का खेल बेनकाब। अवाम मोदी के खिलाफ जाग उठे। एक और भारतीय खातून सरकार पर सीख पार। पहलगाम हमले को रोकने में नाकामी पर अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? भारतीय अवाम बेवकूफ नहीं है? मेरा सवाल है, क्या 1984 में सिखों का कत्लेआम मुसलमानों ने किया था? भारतीय खातून। कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। जोर तो आपके बीच में है। मोदी के फॉल्स फ्लैग हमले का पर्दाचाक। पहलगाम हमले से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे? इस हमले का कसूरवार तो आपके अंदर ही है। ऐसे नहीं होता। जो भी सानेहा हो, मोदी पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दे। क्या कश्मीरी ऐसा हमला करके अपना रोजगार तबाह करेंगे? हिंदू मुस्लिम तफरीक से फायदा उठाने वाले ही पहलगाम के जिम्मेदार हैं। हिंदू पंडित। हम वो कौम हैं जो प्यास में लड़ने और शहीद होकर हमेशा जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम बात अमन की करते हैं। मैं पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़ा हूं और हालिया होने वाले वाकये की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ पीस लविंग कंट्री। हम जितने भी पाकिस्तानीज हैं, मुझ समेत, वो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा प्राउड हैं। क्या कहा? पानी बंद करोगे? हम प्यास में लड़ने और शहीद होकर हमेशा जिंदा रहने का हुनर जानते हैं।
घर आए दुश्मन की मेहमान नवाजी भी करना जानते हैं। एक लम्हे में 5 जहाजों को नीस्तो नाबूद करना भी जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, अवाम मुसल्लह अफवाज के हम आवाज। पाकिस्तान की मसीही बरादरी, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारी बरादरी ने क़याम पाकिस्तान के लिए वोट देकर और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दिफाए पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना देकर हमेशा गैर मुतज़लज़ल वफादारी का इजहार किया है। पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है। मोदी तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं। सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। डॉक्टर आजाद मार्शल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी, कुपवाड़ा में एक और कश्मीरी शहीद। अवाम का समाजी कारकुन गुलाम रसूल मागरे के कत्ल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। काबिज फौज के डोडा में 13 मुख्तलिफ मकामात पर छापे। खवातीन और बच्चों समेत मकीन हिरासा। एक हफ्ते के दौरान जाली मुकाबलों में 3 बेगुनाह कश्मीरी शहीद। 2000 से ज्यादा गिरफ्तार। 1 दर्जन मकान मिस्मार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इजहार। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मुसल्लह अफवाज हमारी लड़ना भी जानती है, मरना जानती हैं, और तुम जैसे जो मुंहजोर फिरौन हैं उनका मुकाबला करना भी जानती है। हमारे हक के पानी का एक कतरा भी रोका गया तो खुली जंग होगी। भारतीय इंतहा पसंद जुनूनी क़यादत को वाज़े पैगाम। पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद। दिफा खुद मुख्तारी की खातिर सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। कश्मीर में जुल्म सितम जारी। भारत गरिबा में झांके। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आबी दहशतगर्दी है। जंग मुसल्लत की गई तो ऐसी कारी जरब लगाएंगे कि भारत की नस्लें याद रखेंगी। अरकान सेनेट का इजहार ख्याल। पंजाब में राब्ता सड़कों की बहाली का तारीखी प्रोग्राम। 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। 460 रोड्स की तौसी का काम जारी। आइंदा माली साल के लिए बैनुल अज़लाई और कस्बा जाती सड़कों की तामीर और बहाली की तजवीज़। सड़कों को तजावुज़ात से पाक करने के लिए कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज शरीफ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई रवाबित को फरोग देने के मौके पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सर्जिकल आलात दवासाजी की मसनूआत बरामद करने की पेशकश। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील के आज़म का यादा। इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए ट्रांसिट रेट मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। हुकूमती इक़दामात के समरात। महंगाई तेजी से कम। करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस। मालियाती खसारा भी कम तरीन सतह पर। IMF प्रोग्राम की मंजूरी। मुतवाज़िन ज़री पॉलिसी और इजरास की आलमी कीमतों में कमी ने मईशत पर मुस्बत असर डाला। मार्च तक महंगाई कई दिहाइयों की कम तरीन सतह 8.7% तक रही। स्टेट बैंक की शशमाही रिपोर्ट में मईशत की सूरत हाल बेहतर करार। इसराइली फोर्सेस की गाजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सेहत की सहूलतों, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इसराइली नाकाबंदी के बायस संगीन सूरत हाल, कहत का खदशा। यमन में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी फजाई हमले। 68 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। पाकिस्तान सुपर लीग में कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल। लाहौर में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर नाकाबिले शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। लाहौर कलंदर्स दूसरे, कोयटा ग्लेडिएटर्स तीसरे और कराची किंग्स चौथे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी की 5वीं और मुल्तान सुल्तान्स की 6ठी पोजीशन।
38वें बांग्लादेश एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तानी गोल्फर्स छा गए। इनफरादी कैटेगरी में आनिया फारूक सैयद की पहली और बरखा एजाज की दूसरी पोजीशन। लेडीज टीम भी पाकिस्तान के नाम। मर्दों की इनफरादी कैटेगरी में नौमान इलियास का दूसरा नंबर। और मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। गर्मी की लहर अगले 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बराह रास्त धूप में जाने से इज्तिनाब करें। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील की जानिब बढ़ेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है। वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक हैं। इजलास से कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चारों सूबों के वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी और अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने भारतीय इक़दामात के तनाजुर में सिंतास मुआहदे के हवाले से इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के जरिए जमानत याफ्ता पानी के अपने जायज़ हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात करेगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे की मुअत्तली का यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दाम रियासतों के दरमियान ताल्लुकात के कायम उसूलों, बैनुल-अक़वामी कानून और मुआहदे की अपनी दफात के मुनाफी है। इसहाक़ डार ने कहा कि सिंतास मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है और उसके तकद्दुस को बरकरार रखा जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। नायब वज़ीर आज़म ने पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत की। इसहाक़ डार ने यादा किया कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करता रहेगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने भारत की इंतहा पसंद क़यादत पर वाज़े किया है कि मादरे वतन के दिफा और वक़ार की खातिर 24 करोड़ अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। सेनेट में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के हक का पानी का एक कतरा भी रोका गया तो भारत से खुली जंग होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान असद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की जेर सदारत सेनेट इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफानुल हक सदीकी ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में किस तरह 4 बंदे पहलगाम में बड़े आराम से 27 बंदे मारकर फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। 24 करोड़ 25 करोड़ शहरियों का मुसल्लह अफवाज हमारी लड़ना भी जानती है, मरना जानती हैं और तुम जैसे जो मुंहज़ोर फ़िरौन है उनका मुकाबला करना भी जानती है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज़ हैं और हाथों में हाथ डालकर फसील दिफा बनाकर इस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने वाज़ेह किया कि भारत पहले ही रावी, बयास, सतलज का पानी इस्तेमाल कर चुका है और अब वो जहलम और चनाब के पानियों पर नजरें जमाए बैठा है। लेकिन वाज़ेह कर दें कि भारत ने अगर कोई भी हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी नस्लें याद रखेंगी। मैं एक बात बता दूं इस मोदी सरकार को कि अगर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के पानी की एक कतरा भी इन्होंने मोड़ा तो हम इसको दुश्मन का हमला समझेंगे और फिर हमारे पास जितनी कुव्वत है, जितना इख्तियार है, हम वो इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सफारती हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक टूल के जरिए हो। अगर इन्होंने किसी किस्म का बंदोबस्त किया ट्रीटी के बगैर तो हम उस बंदोबस्त को पाश पाश कर देंगे। सेनेटर फैसल वार्डर ने कहा कि पाकिस्तानी फौजी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मैदान में उतरते हैं और जाहिरियत की सूरत में भारत पर कारी ज़रब लगाने के लिए तैयार हैं। पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फोन करेंगे, ना किसी चीज का इंतजार करेंगे।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, सेनेटर पोंजो भील, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सेनेटर जॉन बुलेदी और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर किस तरह मुसल्लह अफराद 27 अफराद को मारकर 7 लाख भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों में धूल झोंक कर बआसानी निकल सकते हैं। भारत की RSS की बाकियात पर मुश्तमिल BJP की क़यादत पूरे खित्ते को अपनी जुनूनी पॉलिसियों की भेंट चढ़ाना चाहती है। तहम भारतीय क़यादत सुन ले कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी बहरूनी जारियत का भरपूर और फौरी दंदान शिकन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में फितना अल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल हुए हैं। गुज़श्ता 3 दिनों में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 71 हो चुकी है। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन में 17 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए ख्वारिज से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया गया, जिनमें शुमाली वजीरिस्तान में 54 और हसन खेल में 17 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खवारिज अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। बयान में कहा गया कि ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है, फितना अल ख्वारिज की ये कार्रवाइयाँ वाज़े करती हैं कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई रियासत और अवाम के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान 17 खारजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 3 दिन में शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान 71 खारजियों की हलाकत से वाज़े है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हैं। नाज़रीन, पहले डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज कल से इस्लामाबाद में हो रहा है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि फोरम का मकसद बैरूनी सरमायाकारों को डिजिटलाइजेशन, IT और टेलीकॉम शोबे में सरमायाकारी की तरगीब देना है। पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2025, ये इवेंट जो है ये डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी मुआवनत से हो रहा है। इस इवेंट का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री की और सेक्टर की एक पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको हमने किस तरह से शोकेस करना है। 45 से ज़ायद ममालिक से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनके विजन्स हैं, क्या पॉलिसी है, क्या लॉज हैं, क्या एक्शन पॉइंट्स हैं जो दुनिया ले रही है और पाकिस्तान किस तरह उसके मुताबिक चल सकता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा कि हुकूमत डिजिटल मईशत के फरोग के लिए कोशां है। डिजिटल अदायगी से शफाफियत यकीनी होती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद से मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। The national digitization program is intended to digitally transform Pakistan in digital economy, digital governance and digital society. Simultaneously, we're trying to move towards a cashless economy, which again opens a lot of doors of opportunity. वफाकी वजीर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा कि फोरम में मुख्तलिफ ममालिक से 400 से ज़ायद मंदूबीन और 30 से ज़ायद ममालिक के सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। फोरम मुल्क में मजीद सरमायाकारी के लिए मुआवन साबित होगा। The idea is to showcase Pakistan in both categories, whether it's startup, venture capital potential that Pakistan has, or with the already institutionalized large IT companies related to software and IT products that have again a huge potential when it comes to the investment opportunities that they hold. डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद से न सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत आएगी, बल्कि तमाम तरक्याती शोबों में सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मरकजी बैंक ने माली साल 2025 के लिए अपनी छमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में तसलसल के साथ बेहतरी का सफर जारी है। तफसील सिद्रा फातिमा से।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 की पहली छमाही में महंगाई में नुमाया कमी, करंट अकाउंट में सरप्लस और मालियाती खसारे में कमी देखी गई, जबकि मुतवाज़िन ज़री पॉलिसी मौक़िफ़, IMF के तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम की बहाली और आलमी इजनास की कीमतों में कमी ने मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। मार्च 2025 तक महंगाई की शरह घटकर 0.7% तक पहुँच गई, जो कि कई दिहाइयों की कम तरीन सतह है। इस तेज रफ्तार बेहतरी के नतीजे में मरकजी बैंक ने जून 2024 से फरवरी 2025 के दौरान पॉलिसी रेट में 1000 बेसिस पॉइंट्स कमी की, जिससे निजी शोबे के कर्जों में इजाफा और माली हालात में बेहतरी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ की अहम फसलों की पस्त पैदावार और सनती सरगर्मियों में मामूली सुकड़ाव के बायस हकीकी GDP नुमो में एतदाल रहा। तहम स्टेट बैंक ने पैदावारियत बढ़ाने और आलमी मुसाबकत में बेहतरी के लिए साख्ती इस्लाहात पर जोर दिया है। सबसे अहम बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताई है वो है पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मुस्तकिल होती हुई कमी है। और इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हुए गुज़िश्ता एक साल के अंदर आपने देखा है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर नुमायां कमी हुई है। 22% शरह सूद था पाकिस्तान में और अब इंटरेस्ट रेट 12% तक आ चुका है और आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर मज़ीद शरह सूद में कमी मुतवक्को है। तो अभी रिसेंटली एक हाफ ईयरली रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो की है कंपेयर टू द पास्ट 2 क्वार्टर्स। इसकी 2-3 चीज़ें जो हैं, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं मॉनेटरी साइड पे और द फिस्कल कंसोलिडेशन जो हो रही है उसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस ने बहुत बड़ा हाथ इसमें प्ले किया है और हमारे जो रेमिटेंसेस के नंबर हैं वो भी इंक्रीज हैं। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान बरामदाद और तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा जारी रहा, जिसकी बदौलत करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हो गया और ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम हुए, जबकि मालियाती खजारा माली साल 2005 के बाद निचली तरीन सतह पर पहुँच चुका है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहते हुए कहा है कि निज़ाम को जदीद खतूत पर सवार करने के लिए इक़दाम के मस्बत नताइज सामने आए हैं। डिजिटल वॉलेट के दायरा-ए-कार को मुल्क भर में तोसी देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गईं। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए इंतहाई सहल और शफाफ तरीके से अदायगी मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि अदायगी के पुराने निज़ाम में बहुत खामियां थीं जो जदीद निज़ाम से दूर हुई। मरबूत निज़ाम के जरिए डिजिटल अदायगियों के अमल में सूबों को भी शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि टीम वर्क की बदौलत मुस्तहिक खानदानों को रकूम की फराहमी मुमकिन हुई। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आमिर अहमद अली ने वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज और डिजिटल वॉलेट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी और मुस्तहिक खानदानों तक रकूम की डिजिटल फ्राहमी के अमल में अहम किरदार अदा करने वाले सरकारी और निजी इदारों के हुक्काम की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ी शील्ड्स दें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हायर एजुकेशन कमीशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइमा नौरीन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को चीन में ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के प्रोग्राम की निगरानी के लिए साइमा नौरीन की आला कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि साइमा नौरीन का अवामी खिदमत का जज्बा सरकारी अफसरान के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान जो अवामी खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं वही तरक्की और मुराद के असल हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए तलबा का पहला ग्रुप भेजने पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में साइमा नौरीन ने तलबा को उस तमाम अमल के दौरान दरपेश मसाइल से आगाह किया और मुस्तकबिल में उनके सद्देबाब के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए चीन भेजने के इंतखाब के तरीक़ाकार की शफाफियत जांचने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने साइमा नौरीन की आला कारकर्दगी के एतराफ़ में उन्हें तारीफ़ी सनद और शील्ड पेश की। मुलाकात में वफाकी वज़रा और राना तनवीर हुसैन, अताउल्ला तारट और आला अफसरान ने शिरकत की। पंजाब में राब्ता सड़कों की बहाली के सबसे बड़े प्रोग्राम के तहत 460 सड़कों की तामीर और तौसी और बहाली का काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए आवाम की ज़रूरत और इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए मनसूबों की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज तवाहगा बॉर्डर सड़क तकमील के आखिरी मराहिल में है।
मुल्तान बिहाड़ी दो रैया सड़क मंसूबे की मंजूरी के बाद एडिशनल कैरेज वे की तामीर जारी है, जबकि मरी मेन रोड की तामीर और बहाली के तमाम मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इजलास में खारियां रावलपिंडी एक्सप्रेस रोड मंसूबे पर भी गौर किया गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तुर्कमेनिस्तान के सदर कुर्बान गलीबर्दी मोहम्मदोव से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ देने के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील और ट्रांजिट रेट माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया। एहसन इकबाल ने तजारती हजम को 4 अरब अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर तुर्कमेनिस्तान ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी और आबी वसाइल के इंतजाम के शोबों में पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान से चीन को ऊंटनी के खुश्क दूध की बरामद शुरू कर दी गई है। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ऊंटनी के दूध के पाउडर की बरामद से मईशत में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बरामदी मनसूबों की मुकम्मल सरपरस्ती कर रहा है और पाकिस्तान डेयरी बरामदात में इजाफे के लिए नई तारीख रकम करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल, सहाफ़ियों और एंकर पर्सनस के यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद करने के इक़दाम पर मुल्की मीडिया इदारों और सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से टेलीफोन पर रब्ता किया है। वज़ीर इत्तलात ने कौमी बयानिया के मौसर दिफा पर पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने के लिए पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी आयद की। अताउल तारड़ ने कहा कि भारत का बयानिया आलमी सतह पर नाकाम हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा सूरत हाल में पेशावराना महारत और जिम्मेदारी और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और भारतीय प्रोपेगेंडे पर मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, जिस पर वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हुकूमत कौमी वक़ार को बुलंद करने वाले मीडिया इदारों और सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हर उस आवाज़ की हौसला अफजाई करती है जो मुल्क के वक़ार, सालमियत और कौमी बयानिया के फ़रोग़ में मुआविन हो। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर कदगन लगाना सहाफ़त के आलमी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दामात से हक़ाइक़ को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत मुतालिका बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी भारतीय कदगनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर इंतकाम की बात की जा रही है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमलों की एक तारीख है। सरबराह JUI ने कहा कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर झूठे भारतीय इल्ज़ामात और सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ दुनिया भर से भारत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इख्तिलाफ़ात को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय जंगी जुनून की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह कर दी। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। चीन के वजीर खारजा वांग जी ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। चीन की वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की जायज सिक्योरिटी खदशात को पूरी तरह समझता है। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और चीन के वजीर खारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की तफसीलात देते हुए चीन की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत करता है। वांग जी ने कहा कि यह तनाज़ा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के भी बुनियादी मफादात और इलाकाई अमन और काम के मुनाफी है। भारत के जंगी जुनून पर न्यूयॉर्क टाइम्स की अहम रिपोर्ट के मुताबिक भारत अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया और मोदी ने कई गैर मुल्की सरबराहान से राब्ते किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय वजारत खारजा में सिफारतकारों को ब्रीफिंग में हुक्काम ने भारत को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने पर पाकिस्तान को मुरद इल्जाम ठहराया है। भारतीय तजियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले दहशतगर्दाना हमले के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की जरूरत है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया, जिससे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ गयी। दुनिया भर में भारत के जंगी जुनून के मुखालिफ बयानात के तनाजुर में भारत मजीद बुखलाहट का शिकार हो गया है। अमेरिका में एहतजाज की कोशिश भी नाकाम हो गयी। मोदी हुकूमत की ईमा पर सोचे समझे मंसूबे के तहत भारतीयों ने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज की कोशिश की। नाम नेहाद एहतजाज सरहदी दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से ही तयशुदा था। भारत के इस एहतजाज के पेश नजर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुँच गयी। भारत के इस एहतजाज को पाकिस्तानी तारकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। बौखलाहट की शिकार मोदी हुकूमत ने सैकड़ों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी हुकूमत का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखना और हिंदुत्व को फरोग देना है।
नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक मुतफ़क्का करारदाद के जरिए पहलगाम वाक़े के तनाजुर में भारत के मौनदाना इक़दामात और सिंतास मुआहदे से मुतालिक धमकियों की शदीद मज़म्मत की है। पीपल्स पार्टी के रुकन अहमद करीम कुंडी की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो भारत की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले और खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करे। ईवान ने पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हुए इस अज़्म का अदा किया कि मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि भारत की आबिजारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अगर आपने किसी किस्म की जारियत को मुसल्लत करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपने सिपह सलार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में 24 करोड़ अवाम उनके शाना बशाना होकर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग आप जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा रखते हैं। पाकिस्तान की मसीही बरादरी, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारी बरादरी ने क़याम पाकिस्तान के लिए वोट देकर और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दिफाए पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना देकर हमेशा गैर मुतज़लज़ल वफादारी का इजहार किया है। हमेशा की तरह आज फिर हम सब मुसलमान, मसीही, हिंदू और सिख मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की सालमियत के जमानत हैं। पहलगाम कश्मीर में होने वाले हमला की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत का मुत्तहिद होकर जवाब देना जानते हैं। भारतीय हुकूमत का पानी बंद करने की धमकी बैन अल-अक़वामी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। उसकी गैर जिम्मेदाराना धमकियां जनूबी एशिया के अमन को बर्बाद करने की साजिश है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी कौम एक बार फिर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई है। मुल्क भर से हर तबका फ़िक्र की नुमाया शख्सियात ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात और धमकियों को सख्ती से मुस्तरद किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से उठने वाली आवाज़ों ने वाज़ेह कर दिया है कि ये हमले सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद सियासी मफाद हासिल करना है। तफसील आयशा आफरीन से। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत भारत में होने वाले तमाम अहम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुए हैं। भारतीय खातून ने बीजेपी हुकूमत के तमाम अदवार पर सवालात उठाकर तमाम हमलों की तफसील गिनवा दी। उन्होंने कहा कि 1999 की कारगिल जंग, 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले और 2016 में होने वाले पठानकोट और उड़ी में होने वाले हमले से लेकर 2019 के पुलवामा हमले तक हर दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हुकूमती साजिशों के आसार मिलते हैं। पहलगाम में होने वाला हालिया हमला भी एक और फॉल्स फ्लैग कार्रवाई का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल करना था। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला भी मोदी सरकार की सियासी चाल है। मोदी की हुकूमत आते ही भारत और इसके बाजी खतरे से दुचार हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? मोदी हुकूमत की पॉलिसियां भारतीय आवाम में बढ़ती हुई बेचैनी और गुस्से को जाहिर कर रही हैं।
भारत में रहने वाले हिंदू पंडित का कहना है कि पहलगाम हमले का फायदा सिर्फ मोदी हुकूमत को हो रहा है। बीजेपी हुकूमत सियासत के नाम पर मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत की ये फॉल्स फ्लैग हमलों की सियासत न सिर्फ भारत की दाखिली साख को मुतासिर कर रही है, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत का चेहरा बेनकाब कर रही है। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है, वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? भारतीय सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि भारतीय हुकूमत अपने अंदरूनी मफादात के लिए हमले करवा रही है ताकि इंतखाबात में फायदा हासिल किया जा सके। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। भारतीय फौज का एक और फेक इनकाउंटर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। भारतीय फौज की जानिब से जाली मुकाबले एक यहाँ हकीकत है और हर कोई इन मावराए आइन वाकयात पर सीख पा है। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल 2025 को भारतीय फौज ने अगवा करके फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर की रिहायशी खातून ने फेक एनकाउंटर का राज फाश कर दिया है। लाली को फोन आया कि आप आ जाओ। वो भी गए वहाँ पे। 6 बजे दूसरे दिन हमें सुबह के टाइम इनको बुलाया जाता है, इनकी फैमिली को, कि आप आज आ जाएं, आप वहाँ पे आ जाएं। ये नहीं बोल दिया जाता कि उनका एनकाउंटर हो गया, वो भी फेक एनकाउंटर, ना कि वो कोई ऐसा था। अगर वो मिलिटेंट था तो वो आज तक घर में था ना। अगर आपको आज से पता भी था वो घर में, तो आपने क्यों फिर खुला छोड़ा? ये मत हो सकता है। वो कोई भी ऐसा कमांडर नहीं था, ये फेक था सब कुछ। ऊपर से उसको यहाँ से बहुत दूर लेके दफनाया गया, जहाँ पे हमें उसकी लाश भी नहीं दे सकते। भारत 1989 से अब तक 7000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका है। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल 2025 को भी फेक एनकाउंटर में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को शहीद किया था। भारतीय फौज के झूठे एनकाउंटर्स की हकीकत आलमी सतह पर खुलकर सामने आ चुकी है। आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था, उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया। क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आएंगे? भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने मोदी की पॉलिसियों को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि पहलगाम वाकया ने मोदी सरकार के गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में अमन और सियाहत के दावों का पर्दा चाक कर दिया है। लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। ये चीज कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करे। हमने बहुत बर्दाश्त किया। इन्हां दा जिहड़ा फेलियर है उस नूं ते गवर्नमेंट नूं जिहड़ी शर्मिंदगी हुई है बगैर किसी सबूत तो पाकिस्तान दा नाम लाई जांदे है। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिहड़ी बीबी मुर्मू है उन्हां नूं गवर्नमेंट नूं डिसमिस करके पार्लियामेंट दे इलेक्शन फिर कराने चाहिए है। कश्मीरी शहरियों का कहना है कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में मौजूद 10 लाख फौज क्या कर रही है? अगर वहाँ 2000 सियाह थे तो उनके लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मकबूजा कश्मीर के मुसलमान अब समझ चुके हैं कि भारत के जेर साया कश्मीर जलता रहेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आबिद भी तो गया है, उसका नाम किसी ने कल से नहीं लिया। आप मीडिया में देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, सो कॉल्ड जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट उस आबिद का किसी ने नाम नहीं लिया। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं। दूसरी जानिब पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर सवालात की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकन कानून साज असेंबली विजय वडेट्टीवार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। पहलगाम हमले के हवाले से अब ये बात जुबान ज़द आम है कि मोदी सरकार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और जाली इनकाउंटर से दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकती। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ मुल्तान में वकला ने भरपूर एहतजाज किया। पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में रुकन पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी ने भी शिरकत की। वकला ने भारतीय परचम नजर आतिश किया और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और अगर भारत ने जंग मुसरत करने की कोशिश की तो वकला सफ़े अव्वल में होंगे। उन्होंने कहा कि आबी जाहरियत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा।
और नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी कौम एक बार फिर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई है। मुल्क भर से हर तबका फिक्र की नुमाया शख्सियात ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात और धमकियों की सख्ती से मुस्तरद किया है। अख्तर खान की रिपोर्ट देखिए। नामवर दिफाई माहिरीन और अवामी हल्कों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बगैर सबूत इल्जामात और 67 मायदे की खिलाफ वर्जी जैसी धमकियों से पाकिस्तान खौफजदा नहीं। भारत अगर मेली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो कुछ आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों का तो यही एक आपके बस में यही था कि आप पाकिस्तान का पानी बंद कर दें या बाकी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पे बंद कर दें। कोई पाकिस्तानियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस वक्त हम पूरी कौम इस वक्त अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शान बशाना खड़ी है। पाकिस्तान को डराने धमकाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस वक्त फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान एक बेहतरीन, खुद मुख्तार और पुरसुकून मुल्क है, मगर जहां बात आ जाए पाकिस्तानी सिक्योरिटी की, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वहां मैं पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़ा हूं और हालिया होने वाले वाकये की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाज नामवर शख्सियात ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान दुश्मन को मेहमान बनाकर भी अखलाक की मिसाल कायम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर एक लम्हे में 5 जहाज गिराकर अपनी दिफाई ताकत भी मनवा सकता है। बयानात में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी पुरअमन कौम है, लेकिन मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करते। एक अल्लाह अकबर का नारा दुश्मनों को नीस व नाबूद करने के लिए काफी है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कोई बिल्कुल ही ऐसे मुल्क है और अटैक कर देंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे? अगर आप न्यूक्लियर पावर हो तो हम भी न्यूक्लियर पावर, लेकिन जब मुल्क की बात होगी वहाँ हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, नेवी के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात हम सिर्फ कहते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को मानते भी हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज का एक सिपाही भी काफी है। तो आप किस खुशफहमी में हैं, क्योंकि पाक फौज के साथ पाकिस्तान की सारी अवाम खड़ी हुई। यही पैगाम देना चाहते कि होश के नाखून पकड़े, पाकिस्तान पर बुरी नजर डालेंगे या कोई भी एडवेंचरिज्म करने की अगर जुर्रत की तो आप पे ऐसी जर्ब लगाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इसी मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का 30 अक्टूबर 1947 का तारीखी खिताब भी याद दिलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम कुरान पाक से रहनुमाई ले तो फतह हमारी होगी। दुश्मन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। हमें अल्लाह पर भरोसा और अपनी ताकत पर यकीन रखना है। अवामी व समाजी हल्कों ने ये अज़म दोहराया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क और एटमी ताकत है। हम अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि रुई ज़मीन पर कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने हफ्ते के शब जिला के इलाके कुंडी खास में 43 साल समाजी कारकुन गुलाम रसूल माकरे को घर पर छापे के दौरान गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया, तहम वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मकामी लोगों ने गुलाम रसूल के कत्ल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने जिला डोडा में 13 मकामात पर छापे मारे, खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हरासा किया और अहम दस्तावेजात, मोबाइल और लैपटॉप समेत डिजिटल डिवाइसेस कब्जे में ले लिए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान भारतीय फौजियों ने बांडीपुरा और बारामूला अजला में जारी मुकाबलों में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। वादी कश्मीर से 2000 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार, जबकि 1 दर्जन मकानों को मस्मार किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में मकबूजा कश्मीर में जारी कश्मीरियों के कत्लेआम, गिरफ्तारी और मकानात को मुनहदिम करने की भारतीय फौजी की कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की खामोशी पर तनकीद की और जदोजहद आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के कश्मीरियों के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP सिंध के सदर निसार खोड़ो, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, कराची डिवीजन के सदर सईद गनी और रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
लाहौर के डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा है कि ग्रैंड अलायंस हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत पर मुजाहिरीन से सख्ती नहीं की गई। मुजाहिरीन को सिर्फ हाई सिक्योरिटी जोन से पीछे हटाकर सरकारी ब्लॉक को नुकसान पहुंचाने से मना किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पुलिस मुजाहिरीन के साथ मुकम्मल तहम्मुल से पेश आ रही है। इस्राएली फोर्सेस की जानिब से गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। सियोनी फोर्सेस के हमलों में सुबह से अब तक 32 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। गजा शहर के मगरबी इलाकों में इस्राएली ड्रोन हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में भी सियोनी फोर्सेस के हमलों में 2 खानदानों के 18 अफराद शहीद हो गए हैं। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग में कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन और अब तक नाकाबिले शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। ताहम नेट रन रेट की बुनियाद पर कलंदर्स दूसरे, ग्लैडिएटर्स तीसरे और किंग्स जो हैं चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान्स का 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 2 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। 1 मई को मुल्तान में होने वाला मैच लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। 1 मई को कज़ाफी स्टेडियम में डबल हेडर होगा। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स 3 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। 10 मई को मुल्तान में शेड्यूल मैच अब 11 मई को रात 8 बजे मुल्तान में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 1 मई को मुल्तान के मैच के टिकट वापस कर दिए जाएंगे, जबकि लाहौर में 1 मई के टिकट होल्डर अब डबल हेडेड एंजॉय करेंगे। मुल्तान में 10 मई के मैच के टिकट 11 मई को करामत होंगे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तफसील के लिए वकास भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। PDMA पंजाब ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल तक पंजाब के बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात हैं। दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों की मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुई हैं। शदीद गर्मी के बायस दफातर और कारोबारी मराकज़ को जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लाहौर शहर में आज़ादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आजकल जो गर्मी पड़ी उसी लिहाज से हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, हमें डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। गर्मी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसमें यही एहतियात करनी चाहिए कि ज़्यादा गर्मी में जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना भी है छोटे बच्चों के सर ढांप के निकले ताकि गर्मी से बचा जा सके। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के पेश नज़र गैर ज़रूरी बाहर निकलने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हदायत की है। उनका कहना है कि मौसम की शिद्दत के पेश नज़र पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जबकि घर से बाहर निकलते वक्त सर को ढांप के रखें ताकि गर्मी की इस शदीद लहर से महफूज रहा जा सके। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। कुछ और खबरों की जानिब चलते हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने रबात मराकश में मुनक़िदा तीसरे साउथ पार्लिमानी डायलॉग फोरम से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और क्लाइमेट फाइनेंस तक मुनसिफाना रसाई को यकीनी बनाना ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट ने फोरम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ अपने वसी कुदरती वसाइल और मुतहर्रिक इंसानी सरमाए के साथ आलमी तरक्याती एजेंडे की तश्कील नौ में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से श्रीलंका के सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल संपत ह्यूक कुंथा और श्रीलंकन नेवी के कमांडर वाइस एडमिरल
गुडा ने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। फ्रीकैन ने दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ की और इंसदाद दहशतगर्दी में उनकी कामयाबियों और कोशिशों का एतराफ़ किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि मुलाजमीन की तरक्की के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास मई में बुलाया जाएगा। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर शेर आसिफ सत्ती ने मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इदारे की बेहतरी को तरजीह करार दिया। तकरीब 9 मुंतखब नुमाइंदों से हलफ लिया। इदारे से हाल ही में सबकदोश होने वाले मुलाजमीन को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गई। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।